क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? बायोलॉजी में 360 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं? तो वो करने के लिए 3 बेस्ट बुक्स हैं। पहली 11th की एनसीईआरटी और दूसरी 12th की एनसीईआरटी और तीसरी 11th-12th दोनों एनसीईआरटी। तो चलिए जानते हैं कैसे 360 मार्क्स स्कोर करने हैं बायोलॉजी में सिर्फ ये 3 बुक्स पढ़ के। Hello guys, this is me Lucky Bansal, MBBS second year student AIMS Kalyani. Welcome back to my YouTube channel Shades of AIMS. Years later. आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो के अंदर क्या क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या ट्रिक्स होनी चाहिए और कौन कौन सी एडवाइस मैं आपको दे सकती हूँ बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की, वो सब शेयर करूँगी। क्योंकि बायोलॉजी पेपर के अंदर 50% वेटेज होल्ड करती है। अगर आप वहाँ अच्छा स्कोर नहीं करते हो, 350 अराउंड स्कोर नहीं करते हो, तो आप पहले से ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। मेरे बायोलॉजी में 355 मार्क्स से आउट ऑफ 360, तो शायद मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कहाँ से और किस तरीके से पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी को। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज देते हैं, हम बहुत सारी चैप्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं मेंटर्स की हेल्प चाहिए होती है। तो ऐसा ही एक ऐप है ऊंचाई ऐप, जहाँ पर आपको नीट और एम्स के टॉप मेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ उनके और आपके बीच में 1:1 का इंटरेक्शन होता है। ऑल्टरनेट डेज टॉकिंग सेशंस रखे जाते हैं, जिससे वो आपके साथ डिस्कस करते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में। अगर आपका कोई बैकलॉग है या फिर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं, या फिर टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर खुद को एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब में ऊंचाई ऐप के मेंटर्स आपकी हेल्प करते हैं। ऊंचाई एक बेस्ट मेंटरशिप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है और सबसे अच्छी बात ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। तो मैं आप सबके साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप अभी जाइए वहाँ देखिए, इस ऐप के बारे में जानिए और एक प्रॉपर मेंटरशिप की गाइडलाइन में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग अब किसका वेट कर रहे हैं? जाइए अभी के अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए। ऑल द बेस्ट। ओके। सो कमिंग बैक टू आवर वीडियो, हम लोग एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बायोलॉजी में 360 मार्क्स कैसे स्कोर करना है। हमारा जो नीट का पेपर होता है उसमें बायोलॉजी में मैक्सिमम मतलब 99% पोर्शन एनसीईआरटी से आता है। मतलब जो 1% क्वेश्चन होता है वो भी एनसीईआरटी के होते हैं, लेकिन वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, तो इसलिए वो टफ क्वेश्चंस में आ जाते हैं। बाकी 99% क्वेश्चन डायरेक्टली लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आते हैं। अब बात रही कि हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, हमें उसे कैसे फॉलो करना है। देखो, रिमेंबर करना और रिकॉल करना दोनों डिफरेंट चीज़ है। हमें एनसीईआरटी को पेपर के टाइम रिकॉल करना ज़रूरी है, मतलब सही टाइम पे हम उसे कैसे यूज़ कर सके। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को 1-2 बार नहीं, एटलीस्ट मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। मतलब हर टेस्ट के लिए कम से कम 10 to 15 टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं जिसका स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट होता है, समरी होता है, उनको छोड़ देते हैं सोच के कि ये तो समरी है, चैप्टर में आगे होगी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली समरी से और इंट्रो से उठा लिए जाते हैं। जैसे कोई भी यूनिट है एनसीईआरटी की, उसके स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट लिखा होता है, मतलब एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा होता है। जैसे ये वाला पार्ट, जैसे ये एक इंट्रो पार्ट है, इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये पूरा नहीं याद रखना है। आपको इसमें इस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया और मेन साइंटिस्ट का क्या रोल रहा है, आपको वो इसके अंदर पढ़ना है, वो चीज़ 1 या 2 लाइन में याद करनी है। अब एनसीईआरटी का दूसरा पोर्शन समरी वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट दिया होता है समरी वाला पार्ट, तो आपको इसमें भी समरी को अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करना है। चैप्टर के स्टार्टिंग वाला पार्ट, हर यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा होता है, वो वाला, और पूरा चैप्टर, और लास्ट में समरी बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में टेबल की फॉर्म में दी होती है, तो वो कितनी सारी टेबल्स हम कैसे याद करें, और कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेस क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कैसे याद करें। तो एक जो चीज़ मैंने की थी कि मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को पेपर में लिख लेती थी, फिर उसको कभी भी रिवाइज करना, यानी माइंड मैप की तरह रिवाइज करना, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कि ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। तो मैं इस तरीके से पढ़ती थी। तो इकोलॉजी हो गई, मॉर्फोलॉजी हो गया, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हो गया, ये सारे चैप्टर्स कुछ इस तरीके से कि हमें ये डायरेक्टली पढ़ के याद नहीं रहेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा डाटाबेस क्वेश्चंस होते हैं और कनेक्टेड होते हैं, तो बेटर 1-2 बार लिख के याद कर लो, माइंड मैप की फॉर्म में बना के उसको वैसे अपने पास रख लो, है ना। उसको रिकॉल भी करना पड़ेगा एग्जाम पे टाइम। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस और मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस, जितनी कर सको उतनी। पर ये नहीं हर बार एक ही वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, वो नहीं करना है। जितना हो सके न्यू वैरायटी के क्वेश्चन ट्राई करो प्रैक्टिस करना एमसीक्यू, क्योंकि
हमें बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस करे हम जान नहीं पाएंगे किस चैप्टर से किस पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आया है और हमें कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना है और किस पोर्शन को कम पढ़ना है। एक तो अपने मॉड्यूल्स प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उसके अलावा कुछ ऐसी एनसीईआरटी बेस्ड बुक आती है जो सिर्फ एनसीईआरटी पे ही सीमित होती है, वो बुक्स कर लो। जैसे मैंने एक बुक थी सिंगेज बायोलॉजी, एनसीईआरटी बेस्ड होते थे कि हाँ एनसीईआरटी की लाइन उठ कर आई है, तो उससे आपको प्रैक्टिस होती है कि आपने जो पढ़ा आप उसको टाइम पे रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं, पेपर के टाइम आपको वो चीज़ याद आ रही है या नहीं। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस इज मस्ट। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। और प्रीवियस ईयर्स को तो मेरी मानो तो हर 3-4 महीने में बार बार कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। और हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे साइड बुक पे ही जंप कर जाओ। आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आप साइड बुक करने लग गए हो, तो आप तो फिर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से वहीं बाहर हो कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। तो पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, मतलब एनसीईआरटी को पूरा स्ट्रॉन्ग करो। जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 3-4 ही होंगे जो एक्स्ट्रा आएंगे, ताकि आप जो भी बुक करो आपको उससे डर ना लगे, उसके क्वेश्चंस नहीं हो तो आप घबराओ नहीं। माइंड मैप्स, फैक्ट शीट्स होती है वो बना के रखो और बार बार उनको पढ़ते रहो, जिससे आपको वो डेट्स याद हो जाए। और नेक्स्ट चीज़ है मॉक टेस्ट। मैंने इतना आप टाइम लिमिट सेट करके बैठो कि हाँ जैसे बायोलॉजी के लिए मुझे आधा घंटे में इतने क्वेश्चंस करने हैं, उस तरह से मेरी मानो तो एक मॉक टेस्ट कम से कम हफ्ते में एक बार दे लो, जिससे आपको आपकी प्रैक्टिस पे थोड़ा पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और नेक्स्ट है, बहुत लोग बोलते हैं कि सिली मिस्टेक्स कैसे कम करें बायोलॉजी में, तो सिली मिस्टेक्स एनसीईआरटी को बार बार अच्छे से फोकस के साथ रीड करने से कम हो गया। ऐसे ऊपर से ऐसे पन्ने देख लिए, इससे सिली मिस्टेक्स कम नहीं होती। तो जितनी बार आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करो, जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, उससे हमारी सिली मिस्टेक्स कम होती है। और जो भी हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं करके छोड़ दिया, एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस गलत है, किस यूनिट से गलत है। तो और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी के डायग्राम्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड तो कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, लेकिन हम सोचते हैं डायग्राम तो एग्जाम टाइम देख लेंगे, एक दो बार पहले देख लेंगे, उससे नहीं होता है। हमें डायग्राम्स को भी बार बार देखना पड़ता है। जैसे देखो ये सारे डायग्राम्स लिखे होते हैं इनके नाम के साथ कि किसके एग्जाम्पल है, कौन से फंगाई, कौन से किंगडम के एग्जाम्पल्स है, तो याद करनी पड़ेगी कि हाँ किसकी मार्किंग कौन सी है। ऐसे करके हमें प्रॉपर डायग्राम्स को भी देखना पड़ेगा, वरना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 4-5 तो डायग्राम बेस पक्का आते ही हैं। और दूसरी की एनसीईआरटी की टाइम लिमिट, 1 घंटे में बायोलॉजी नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, हमें आधा घंटे के अंदर बायोलॉजी करनी होती है, कि हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स को मैक्सिमम टाइम देना होता है। अपना तरीका रखा करो कि ऑप्शंस को रूल आउट करते जाए कि हाँ ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। कभी होता है कि हम 2 ऑप्शन के बीच में फंस जाते हैं, तो हम उस क्वेश्चन पे बहुत बच्चे वहाँ सोच रहे होते हैं, तो अगर ऐसा कभी सीन आता है कि आप 2 ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो कि कौन सा हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को उस टाइम छोड़ दो। बाकी के जो आपको ईजी क्वेश्चन लग रहे हैं, जो एक बार में हो रहे हैं, वो करके जो क्वेश्चन छोड़े उनको पेपर के लास्ट में देख लो। हाँ, तो मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ जितना मुझे पॉइंट पता था, जितना मैंने अपने टाइम पे किया था, जितना बेनिफिट है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो डिस्कस कर दिया है। अब बाकी का आपके ऊपर है कि आप उसको कितना फॉलो करते हो, कितना एडवाइस की तरह लेते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शेड्स ऑफ एम्स।